नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। सामान्य हिंदी की सीरीज़ में कल हमने संज्ञा पढ़ी थी। आज दोस्तों हम टॉपिक लेके आए हैं सर्वनाम। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये हमारी सीरीज़ फ़ायदेमंद साबित हो रही होगी और आपको समझ आ रहा होगा। बिना समय बात किए हुए बढ़ेंगे सीधा टॉपिक की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हमने बात की सर्वनाम की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम चीज़ क्या है। सर्वनाम कहते किसे हैं, सबसे पहले हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब भी हम सर्वनाम शब्द को पढ़ते हैं तो हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, जिसमें सर्व क्या होता है, सब, और नाम होता है नाम। तो अर्थात सब का नाम। सर्वनाम का अगर हम वास्तविक शाब्दिक अर्थ निकालें तो वो क्या बनेगा, सबका नाम। तो अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे कि कौन से शब्द, जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे इस तरह से मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पर के स्थान पर लिखना था। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, मैं, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल हम आपको देंगे, उदाहरण लिखूंगा मैं यहाँ पे, कल की तरह रहेगी वीडियो। उदाहरण जैसे है मैं, फिर हो गया तुम, फिर जैसे हो गया वह, जैसे हो गया कोई। ये सब क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनामों का प्रयोग क्यों किया जाता है, भाषा को सहज, सुंदर और सुविधाजनक बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि मैं राहुल से मिला। ठीक है, अब मैं आगे क्या बोलूँगा, राहुल ने कहा ये आपको अच्छा लग रहा है, या मैं इसकी जगह ये लिखूं, इसकी जगह मैं ये लिखूं, उसने कहा मैं कल फिर आऊँगा। अब आप मुझे खुद ये लाइन पढ़ के बताएं कि जब आपने ये कहा कि मैं राहुल से मिला, मैं कौन, अपने आप मैं बोल रहा हूँ, जो वीडियो देख रहा है वो आप, वो मैं है। ठीक है, मैं राहुल से मिला। आगे मैं किसी तीसरे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ कि कल मैं राहुल से मिला और राहुल ने कहा, मैं ऐसा बोलूँगा या उसने कहा बोलूँगा, मैं बोलूँगा उसने कहा कि मैं कल आऊँगा। तो जो शब्द जो है वो संज्ञा के स्थान पर, राहुल क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कल मैंने आपको समझाया था, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ, उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर्वनाम किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम के भेदों की अभी बात करेंगे। सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के होते हैं 6 भेद व्याकरणिक दृष्टि से हिंदी में माने जाते हैं। और दोस्तों आपको डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आएगी सर्वनाम की या संज्ञा की, किसी भी टॉपिक की, लेकिन आपको समझने के लिए कि किसी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो है क्या चीज़, कैसे उसको, उसकी एग्जाम्पल्स हैं, कैसे उसके उदाहरण हैं, कैसे उसके प्रकार हैं, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब बढ़ते हैं पहले भेद की ओर। सर्वनाम का पहला भेद हम पढ़ेंगे, वो क्या है, जिसे कहते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब सर्वनाम में बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं कि सर्वनाम आप खुद लिख लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान दोस्तों क्या होती है, वक्ता या श्रोता के लिए कहे जाने वाले कथन हेतु जिनमें सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों कौन से सर्वनाम हुए, जो बोलने वाला व्यक्ति है या सुनने वाला व्यक्ति है उसके नाम के स्थान के ऊपर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ हम लिख भी देंगे, क्या लिखेंगे,
कि वक्ता या श्रोता। वक्ता होता है बोलने वाला, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप श्रोता हैं, तो आप क्या है? सर्वनाम है। ये आप समझेंगे, अभी आगे एग्जाम्पल से और क्लियर होगा आपको। श्रोता के लिए, ठीक है, प्रयोग होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, उदाहरण दूंगा एक यहाँ पे, फिर हम इसके भी भेद हैं आगे वो भी पढ़ेंगे। उदाहरण देते हैं हम यहाँ पे आपको। जैसे उदाहरण है, मैं अपने स्कूल गया। मैं अपने स्कूल गया। अब जो शब्द यहाँ पर मैं है, अब यहाँ पे देखेंगे, ये मैं वक्ता हूँ इस समय, तो मैं अपने आप के लिए प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपके अपने लिए शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। तो ये शब्द कौन प्रयोग कर रहा है? वक्ता, बोलने वाला प्रयोग कर रहा है। इसलिए कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको और दूं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप पहले खाना खा लीजिए, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा। अब इस वाक्य की ओर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर मैं आप किसके लिए प्रयोग कर रहा हूँ? ये श्रोता के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है। आप मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है उसको मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले खाना खा लीजिए। तो ये कैसे विशेषण है? जो वक्ता और श्रोता के लिए प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो कहलाते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? इसके भी 3 भेद हैं भैया। कौन कौन से भेद हैं डिस्कस करेंगे। पहला भेद हमारे पास आ जाता है, इसको कहा जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आप खुद लिखाएंगे, मैं लिखाऊंगा, ठीक है। अब इसमें जब हम पढ़ेंगे, जिन सर्वनामों का प्रयोग क्या किया जाता है, अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, लिखने वाला अपने आप के लिए करता है। जैसे इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जैसे जिसमें क्या होता है? बोलने वाला या लिखने वाला क्या करता है? अपने लिए प्रयोग करता है शब्द, उसको क्या कह जाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अभी हम यहाँ पे उदाहरण देंगे, क्या क्या है। उदाहरण के तौर पर आई, माई, मी, बी, अवर, अस हम कहाँ पढ़ते हैं? इंग्लिश में पढ़ते हैं। हिंदी में भी उस तरह, जैसे मैं हो गया, मेरी हो गया, मेरा हो गया, मुझे हो गया, हम हो गया, हमारा, हमारी, ठीक है, हमको। ऐसे जो शब्द हैं क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इसकी उदाहरण लेंगे, वाक्य की उदाहरण समझेंगे। वाक्य की उदाहरण कैसे समझेंगे? जैसे देखो, आपको उदाहरण देता हूं मैं यहाँ पे कि हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे। हम प्रदर्शनी देखने, हम मेला देखने जाएंगे, प्रदर्शनी छोड़ो आप, हम मेला देखने जाएंगे। अब इस वाक्य में जो हम है, ये हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? हम अपने आप के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लिखने वाले या बोलने वाले। तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं हुआ। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित दिए गए वाक्य में सर्वनाम छांटिए या रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो ये आपको अगर डेफिनेशन पता होगी तभी कर पाएंगे आप, ठीक है। अब जैसे एक वाक्य और है, हमारी अधूरी कहानी
गाना सुना होगा आपने, हमारी अधूरी कहानी। अब ये क्या है उसमें, उस लाइन में ये क्या है, ये भैया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, मैं घूमने जा रहा हूं। ठीक है, अब इसमें मैं क्या है, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप की बात कर रहा हूं, बोलने वाला, वक्ता। ठीक है, ऐसे दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे भेद की तरफ। किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम इंग्लिश में पहले क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। वक्ता या लेखक सुनने वाले पढ़ने वाले के लिए कहे जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। क्या बोला गया है कि वक्ता या लेखक कि जो शब्द सुनने वालों के लिए, सुनने वालों या पढ़ने वालों के लिए प्रयोग हो, के लिए प्रयोग हो, वो क्या कहलाते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको उदाहरण दूंगा, काफ़ी समझ आएगा कि जैसे हम अपने आप के लिए नहीं, सामने वाले के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देंगे, उदाहरण हमारे पास क्या है, तू, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, ये सब शब्द आपने सुने हुए हैं। आप, आपका, आपको, ठीक है, आदि शब्द, अन्य और भी शब्द हैं। ये सब क्या है, मध्यम पुरुषवाचक है, जो सामने सुनने वाले को या पढ़ने वाले के लिए हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर वाक्य लेंगे हम, जैसे हमारे पास वाक्य क्या आता है, वाक्य लेते हैं, तू बड़ा बदतमीज है, बड़ा खिलाड़ी है, चलो बदतमीज गलत हो जाएगा, थोड़ा डेरिवेटरी शब्द हो जाएगा, तू बड़ा खिलाड़ी है। अब तू क्या है इसमें, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तुम्हें गुरुजी ने डांटा। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं। ऐसे दोस्तों सर्वनामों को आपको पहचानना आना चाहिए। अब बढ़ेंगे तीसरे भेद की तरफ। किसका भेद है तीसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद क्या है, अन्य। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको मैंने पहले कहा है कि आपको हमेशा ही जब भी लेक्चर लगवाने हैं कॉपी पेंसिल लेके बैठना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसको सबसे पहले क्या कहा जाता है वो नोट करेंगे। इसको कहा जाता है थर्ड पर्सन इंग्लिश में। ठीक है, थर्ड पर्सन जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, लेखक और श्रोता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए वो शब्द क्या कहलाते हैं, अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं। मतलब वक्ता और श्रोता को छोड़कर, वक्ता श्रोता को छोड़कर वो क्या कहलाते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण में यहां पर लिखूं,
किसकी? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जैसे हमारे पास आएगा यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, इसे, उन्हें, उनका, उसको, ये सब शब्द क्या हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी, वह रो रहा है। वह क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सुनने वाला है वो भी नहीं है, जो बोल रहा है वो भी नहीं है, कोई और है, तीसरा व्यक्ति। ठीक है। अब जैसे उनसे गलती हो गई, उनसे गलती हो गई, उनसे क्या है? उनसे अन्य अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं। दोस्तों ये थे भेद किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब बढ़ेंगे आगे। दूसरा जो मेन भेद है पुरुषवाचक के बाद वो क्या है? अन्य। वो क्या है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम की हम बात अभी करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे, किन शब्दों को कहा जाता है, समझेंगे। जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना का बोध होता है। क्या होता है दोस्तों? किसी निश्चित घटना की बात है। निश्चयवाचक जैसे ये रहे वे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी आपको। जैसे आसान से एग्जाम्पल लगते हैं, गीता का घर वह है। वह देखो मैं इशारा कर रहा हूं उसकी तरफ कि वह है गीता का घर, तो निश्चयवाचक नहीं हुआ। अब जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, यह जो बैठे हैं, यह नहीं, यहाँ भी ये आएगा, सॉरी, ये बहुवचन है ना। ये जो बैठे हैं, ये जो बैठे हैं डॉक्टर हैं। कौन? ये। तो ये क्या है? निश्चयवाचक नहीं है। ठीक है। तो इन वाक्यों में वह और ये क्या है? निश्चयवाचक है। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये सर्वनाम जो है वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं कि निश्चित है, ये चीज जो है वो है। अगले सर्वनाम की ओर बढ़ेंगे। तीसरा हमारे पास है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। जब भी हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? किसी अनिश्चित वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग आने वाले अनिश्चित, किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए, किसी अनिश्चित ठीक है व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए या घटना के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? जैसे हमारे पास आ जाएगा कोई, किसी, कुछ। और जैसे कोई आपका घर में आप बैठे होते हैं, कोई व्यक्ति आपका गेट खटखटाता है, तो क्या बोलते हैं आप? शायद कोई आया है। ठीक है। तो कोई क्या है? यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अब कभी भूख लग गई हो तो हम क्या कहते हैं, हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आपको क्या करने हैं, इसमें कुछ क्या है, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक नहीं है कि कुछ खाना पड़ेगा कुछ भी। अब इसमें इस वाक्य में दो सर्वनाम नहीं आ गए, एक सर्वनाम हमें नहीं है, और हमें कौन सा सर्वनाम है, अभी आपको समझाया था 5 मिनट पहले, उत्तम पुरुषवाचक। कौन सा है ये, उत्तम पुरुषवाचक। और कुछ और कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ेंगे, चौथे भेद की ओर चलेंगे। चौथा भेद जो हमारे पास है वो क्या है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। जो दोस्तों प्रश्नवाचक का नाम पढ़ने से हमें क्या पता लग रहा है, किसी वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराए। प्रश्न का बोध करवाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल आएगी, कौन, किसे, किसने, क्या आदि कई शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण से आप अच्छा समझेंगे। जैसे बाहर कौन आया है, एग्जाम्पल दूंगा यहां पर। अब जैसे ऊपर हमने कहा था कि शायद कोई आया है, पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या होता है, बाहर कौन आया है, प्रश्न नहीं है ये, हमें प्रश्न पूछ रहे हैं। अब जैसे हम पूछ लेंगे कि आप चाय के साथ क्या लेंगे, या आप चाय के साथ क्या लेंगे, तो इसमें क्या क्या है, क्या आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको ये पहचानना आना चाहिए। धीरे धीरे सब चीज़ें समझ आ जाएंगी जब आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ढंग से देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और उसके बाद MCQ अटेम्प्ट करेंगे। अगला हमारे पास आता है दोस्तों संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की जब हम जो है बात करते हैं तो उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दर्शाने के लिए किए जाए। एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध दर्शाने के लिए किए जाए, उसे ये कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहां पर लिखेंगे, उदाहरण क्या रहेगी, जो, सो, जिसे, जैसा, वैसा, जिसको, उसको। ऐसी कई एग्जाम्पल जो है हमारे पास हो सकती हैं। उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे आप सभी ने सुना होगी कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस वाक्य में क्या है, जो ये जैसी है ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, अब जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है, जिसे देखो वही व्यस्त है, अत्यधिक भी छोड़ो। अब इसमें आप देखो वही और जिसे, दोनों वाक्यों में क्या है, संबंध नहीं बता रहे हैं, तो ये क्या आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं आएंगे।
ऐसे ही दोस्तों हमारे पास अंतिम बचा अभी छठा, वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम नहीं लिखूंगा, पहले भी नहीं लिखा, तो इसके साथ क्यों मैं वो करूं। अब निजवाचक का अगर आप शब्द पढ़ रहे हैं, शब्द का मतलब पता है, तो आपको भी पता लग रहा हो निजवाचक का मतलब क्या है, कि ऐसा सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व, अपनापन प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाए। अपनत्व प्रकट करने के लिए, अपनत्व प्रकट करने के लिए, ठीक है। कैसे समझेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे आप, स्वयं, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? खुद, निज, अपने आप, ये किस प्रकार के सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण के लिए समझेंगे, उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर, क्या? उसने स्वयं ही परेशानी मोल ली है। यहाँ पर उसने आना सबसे पहले। उसने स्वयं ही परेशानी मोल ली है। अब उसने क्या है? उसने क्या है इसमें? यहां स्वयं है, क्या? निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं क्या है दोस्तों? इसमें निजवाचक सर्वनाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर उसने को अगर हम देखें यहाँ पर, उसने की भी बात कर लेते हैं। अगर उसने को हम यहाँ देखें तो उसने क्या है? अभी आपको 15 मिनट पहले पढ़ाया था मैंने, उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? अन्य पुरुषवाचक, अगर आपको थोड़ा सा भी याद रहा होगा, हम ना श्रोता की बात कर रहे हैं ना वक्ता की बात कर रहे हैं, कि तीसरे व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, तो अन्य पुरुषवाचक नहीं आएगा। और स्वयं क्या आएगा इसमें? स्वयं तो अपनत्व है, निजवाचक सर्वनाम आएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको पहचानने पड़ेंगे कि कौन सी सॉरी, कौन सा सर्वनाम कैसे होगा। जैसे एक, आप किसी से पूछ रहे होते हैं कि भाई ये एड्रेस कहाँ है, वो बोलता है भाई मुझे नहीं पता। आपको गुस्सा आ जाता है, आप क्या बोलते हैं? मैं अपने आप ढूंढ लूँगा। मैं अपने आप ढूंढ लूँगा, ठीक है। अब मैं अपने आप ढूंढ लूँगा, अब इसमें अपने आप क्या है? अब तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब चीज़ें समझ चुके होंगे। इसमें अपने आप क्या है? इसमें अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम नहीं है। और मैं कौन सा सर्वनाम है? अभी तक तो आपको पता हो जाना चाहिए था कि मैं कौन सा सर्वनाम है। मैं है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको सर्वनाम पहचानने का नॉलेज होना चाहिए। यही दोस्तों आपको सर्वनाम के बारे में पढ़ना चाहिए था मेरे हिसाब से। और जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इस तरीके से ही पूछे जाते हैं। अब जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए ये देख लो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कोई, ठीक है, एक प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा। मैं अब आप चला जाऊंगा, या मैं कल चला जाऊंगा। जैसे पहले आसान सा लेते हैं, मैं कल चला जाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामों में आते हैं कि रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो रेखांकित शब्द भाई पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है, कौन सा पुरुषवाचक है? उत्तम पुरुषवाचक शब्द नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये एक क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन जैसे आता है एग्जाम में, ये आता है, मैं
खुद इसके बारे में सोच रहा था। इसमें जो है खुद अंडरलाइन शब्द है। अब ये आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कौन सा सर्वनाम है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में, मैं शब्द के बारे में। मैं कौन सा इसमें सर्वनाम है, पुरुषवाचक। और कौन सा पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुषवाचक नहीं है ये। अगर आपको मैंने अभी तक जो समझाया कि जो मैं है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे खुद किस प्रकार का सर्वनाम है। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में करने हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ देखो नीचे मैंने 25 से 30% दिए हैं, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद पता लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपकी तैयारी कैसी है। जैसे इसी को लेते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही महान होता है। दोस्तों संबंधवाचक नहीं है, जो वही, दोनों वाक्यों में संबंध नहीं बना रहा ये, तो ये कौन सा संबंधवाचक नहीं आ जाएगा। अब जैसे कोई भी ले लेते हैं इसे, कुछ ना कुछ करना ही पड़े, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, अनिश्चयवाचक नहीं आएगा। कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं कितना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों आपको क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं। जो मैंने ऊपर पढ़ाया है उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन जो है खुद सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कहीं डिफिकल्टी आती है तो आप पीछे उत्तरमाला दी गई है, वहाँ से अपने आंसर जो है वो मिला सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से आपको सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर कहीं दिक्कत आती है आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त हिमाचल प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहा है, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, तो आप उसको जो है हमारे चैनल में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा YouTube चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, PDF के लिए आप ये हमारा चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल स्कैन करके। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए, तो आप हमारा ये QR कोड स्कैन करके हमारा ये चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो नए जोश के साथ, तब तक धन्यवाद।